हनुमान बेनीवाल और वसुंधरा राजे की जो जग जाहिर दुश्मनी है, उसके कई तरह के वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे। लेकिन जब सोशल मीडिया के मुद्दों की बात मैं लेकर आती हूँ आपके सामने इन वीडियोस में, तो कोई दिलचस्प वीडियो का एक कॉम्बो मुझे नजर आया जो लगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के फैंस बहुत ज्यादा हैं, तो आप ही के लिए लेकर आई हूँ दिलचस्प वीडियोस। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, और इनकी दुश्मनी क्या आगे राजस्थान की राजनीति में और बढ़ेगी, कम होगी, क्या गेम चेंज होगा, नहीं होगा, इस मुद्दे पर भी करने वाले हैं हम चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो सबसे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, वो है हनुमान बेनीवाल का। गाहे बगाहे, चाहे अनचाहे तो नहीं कह सकते, जानबूझकर तो हनुमान बेनीवाल कह ही देते हैं, क्योंकि वो बोलने में विश्वास रखते हैं, मन में छुपाने में विश्वास नहीं रखते हैं। जो दिल में है वो जबान पर उनके निकल ही आता है। इस वीडियो को आप सुनिएगा, किस तरीके से वो वसुंधरा उनके गाने पर डांस करती है, उसको कटाक्ष कर रहे हैं। आप पहले उनकी जुबानी सुनिए, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इतने बदमाश है, इन जगह लड़कों ने वसुंधरा को नचा दिया। गाना तो मेरा बज रहा था कि 1-5 साल से नहीं सोया और वसुंधरा नाच रही। तो क्या मैडम आप हनुमान के गाने पे नाच रहे हो? गाना जल्दी बंद कर, एकदम वीडियो बना के। अब रेगुलर लगातार जिस डांस की हम चर्चा कर रहे हैं ना, वो डांस भी आप देख लीजिए वसुंधरा राजे का, इस वीडियो में आपको दिख जाएगा, क्योंकि कई लोग सबूत भी मांगते हैं। तो आप देखिए, जिस गाने की बात इस वीडियो में हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, उसी का ये सबूत है। आप खुद देखिए नजारा। तो देखा आपने किस तरीके से ये जो दोनों वीडियोस थे, काफी दिलचस्प थे, सिंक्रोनाइज्ड थे, जो आपके सामने लाने भी जरूरी थे, क्योंकि एक ये राजस्थान की राजनीति के इतिहास में अगर कोई दुश्मनी दर्ज हुई है ना, तो वो हनुमान बेनीवाल और वसुंधरा राजे की भी दर्ज हुई है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। और गाहे बगाहे हमारे सामने इस तरह के वीडियोस आते ही रहते हैं। अब ये दुश्मनी फीकी पड़ती जा रही है या फिर रंग बदलती जा रही है, इस बात को भी हमें सोचना होगा, क्योंकि अब राजस्थान में ना तो वसुंधरा का राज ज्यादा रह गया है और ना ही अब हनुमान बेनीवाल की पकड़ रह गई है। विधानसभा के नजरिए से आप देखेंगे तो लोगों के दिलों में तो बहुत है, और जिस तरीके से वो अपनी जमीन को दोबारा पक्की करने पर तुले हुए हैं, हनुमान बेनीवाल लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। लोग उनके लिए जो सोचते हैं वो वोटों में तो तब्दील नहीं हो पाता है, लेकिन अगर चाहने वालों की नजरिए से आप देखोगे, उनके फॉलोअर की नजरिए से आप देखोगे, तो हनुमान बेनीवाल उनके मुख्यमंत्री ही लगेंगे आपको। इस बात में कोई दो राय नहीं है। हमारे कमेंट सेक्शन में भी कई सारे लोग उन्हें जो चाहते हैं वो यही लिखते हैं कि कोई हो चाहे से नहीं हो, हमारा सीएम तो बेनीवाल ही है। अब जिस तरीके से इन दोनों की दुश्मनी है, वो भी राजस्थान की राजनीति के साथ साथ फीकी पड़ती जा रही है। अगर ये कोई सोच रहा है तो ये गलतफहमी है, क्योंकि अगर आप इसको दूसरे नजरिए से देखेंगे ना, तो ये आप कहेंगे कि आप फिर से जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जो दुश्मनियां हैं, राजनीतिक दुश्मनियां हैं, उसमें भी जातिवाद कूट कूट कर भरा है। एक तरफ है जाट नेता और एक तरफ है राजपूत नेता। अब भला इनमें दुश्मनी कैसे ना हो? इनकी मित्रता के जो जोड़ियां हैं, किस्से हैं, वो आपको कम सुनाई देंगे, बशर्ते इनके दुश्मनी के किस्से कितने हैं वो आपको ज्यादा सुनाई देंगे। और उन्हीं दुश्मनियों में से एक है हनुमान बेनीवाल और वसुंधरा राजे की ये जो आपने देखी है दुश्मनी। इसका एक रंग तो अभी हमने आपको दिखाया है, और अनेकों रंग हम देखते ही आ रहे हैं राजस्थान की राजनीति में। और मुझे तो नहीं लगता कि वक्त के साथ साथ राजस्थान की राजनीति में कोई भी बवंडर उठता रहे, लेकिन इनकी दुश्मनी फीकी पड़ती हुई नजर आएगी। ये जब भी जाएंगे
कहीं भी लोगों के बीच में बैठेंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए, ज्यादातर बेनीवाल को ही आप सुनेंगे वसुंधरा पर कटाक्ष करते हुए आप दिखाई दे जाते हैं, सुनाई दे जाते हैं, नजर में आ जाते हैं। और वक्त के साथ साथ ये दुश्मनी कभी नहीं बदलने वाली है, क्योंकि एक तो ये दुश्मनी सियासी है, दूसरी ये दुश्मनी जातिवादी भी है, और इन दोनों का जब मेल हो जाता है तो ये कट्टर दुश्मनी में तब्दील हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या हनुमान बेनीवाल और वसुंधरा राजे में कभी दोस्ती होगी? क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर, या फिर ये दुश्मनी दिन रात बढ़ती ही चली जाएगी? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। मैं सुनना चाहूंगी आपको एज अ हनुमान बेनीवाल फैन या फिर वसुंधरा राजे फैन, आप क्या सोचते हैं, किस नजरिए से इस वीडियो को आपने देखा, सुना, महसूस किया? तो कमेंट जरूर रख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका अपना संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।